अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि कराची शहर से जो है वो अपने अपने होम टाउन्स का, अपने अपने गाँव का जो है वो रुख कर रही है, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो उनके प्यारे हैं वो दूसरे शहरों में रहते हैं और वो कराची जो है वो आपका माशी हब भी है, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौकरियों के हसूल के लिए भी आते हैं और यहाँ पर जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन ईद के मौके पर सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जाकर अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएं। अब अगर आपने सफ़र करना है एक शहर से दूसरे शहर, तो आपको यकीनन जो है वो सहारा लेना पड़ता है किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का। इंट्रा बस सर्विस हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी तादाद में, एक तो बहुत फेमस भी है, सैलरी जो आपकी जो सैलरी पर्सन्स होते हैं उनका वो जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं किराया देना, तो वो यहाँ से जो है एक शहर से दूसरे शहर बस सर्विसेज में जा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज़ तो इजाफा होता ही है। जैसे ही ईद का त्यौहार आता है, जो हमारी इंट्रा बस सर्विस है उसके किरायों में शदीद इजाफा हो जाता है और हमने देखा है कि इस साल सिंध सरकार की जानिब से जो है वो ये ऐलान भी किया गया है कि जो गैर कानूनी तौर पर किराए बढ़ाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये कि क्या कार्रवाई होती है और क्या वाकई किराए बढ़ाए गए हैं, नहीं बढ़ाए गए, क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसी पर करेंगे हम आज का बनाम सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अपने अपने शहरों को या अपने अपने गाँव को वापस जा रही है। और चूँकि सिंध सरकार ने जो है वो एक हमने देखा कि बयान भी जारी हुआ था कि सिंध सरकार की जानिब से जो कराची से इंटीरियर सफ़र करने वाले लोग हैं उनको जो है वो फ्री सर्विस दी जा रही है। तो हमने सोचा है कि हम जो है वो जाके ज़रा आवाम से बात करते हैं और जो इजाफी चार्जेस लिए जाएंगे उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी होगा। ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं। मुझे बताइएगा कि किरायों में जैसे ईद करीब आती है इजाफा हो जाता है, हो क्या? इजाफा जो है 200-300 रुपये ऊपर होता है। 200-300 रुपये बढ़ा। इस दफ़ा तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी ने इजाफी किराया लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, मुल्क में कहते हैं पर होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता। नहीं, और नहीं। लोग जो हैं वो इजाफी किराया देकर जो है वो जा रहे थे। उनको तो जाना है ना भाजी। हाँ। उनको जाना है तो जाहिर बात है इजाफी किराया देके उनको जाना पड़ेगा, ये जाना तो चक्कर है। पड़ेगा। ठीक है जी, जरा मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी क्विकली बात करते हैं। आपको लगता है कि ये जो आए रोज़ बसों में इजाफा हो जाता है, जो इंट्रा बस सर्विस होती है जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, इनमें इनको चेक एंड बैलेंस किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी सर्विस है। यहाँ से तो अच्छी सर्विस है, किराया वगैरह जो है बेहतर है, बिल्कुल सही है, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो और मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप भाई? खैरियत है। तो भाई किधर क्या सफ़र है? हमें लाड़काना जाना है अभी। लाड़काना ईद पर, ईद गुजारनी है जी। तो मुझे बताओ, मालूम कर लिया सब कुछ या भी करना है? किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। किराया बढ़ गया? बहुत कितना ज़्यादा बढ़ गया? तकरीबन 1300-1400 था, अभी 2000 तो कर दिया है। अभी मज़ीद बढ़ाना है इनको। अभी इनको मजीद बढ़ाना है, मतलब 1300 का किराया था। जी 2500 तक जाएगा इनका। 2000 से 2500 तक जाएगा जी। अच्छा, ये जो ऐलान किया गया है कि सरकार की जानिब से कि जो इजाफी गैर कानूनी इजाफा होगा बस चार्जेस में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, वो खुद ही इनमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको लगता नहीं है कार्रवाई होनी चाहिए? होनी तो चाहिए लेकिन होती नहीं है ना। पाकिस्तान है तो आपको पता है नहीं होता यहाँ पे ऐसा कुछ, तो नहीं हो पाता है। मुझे बताइएगा कि लाड़काना से कितने पैसे दे कर आए हैं यहाँ? हम तो 1500 पर सीट दे के आए हैं इधर। 1500 पर सीट इजाफा हुआ है किरायों में? इजाफा तो हुआ है, पहले हम दे रहे थे 700-800 रुपया, फिर 1000-1100 हो गया, अभी 1500 हो गया। ये पता नहीं, महंगाई तो रुक नहीं रही है। ये बसों के किराए बढ़ जाते हैं हर तीसरे महीने और उसके बाद ईद पर स्पेशली इतने ज़्यादा किराए हो जाते हैं। क्या कहोगे आपके, सरकार कब कंट्रोल करेगी इनको? सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं पाकिस्तान में। हम तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं, ये बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला कोई कंट्रोल हो जाए। इस हुकूमत में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मुझे बताइएगा कि कितने पैसे दिए आपने? 1500 रुपया। इजाफा हुआ है किरायों में? इजाफा हुआ, पहले कम था, पहले 8 दिन पहले मैंने आया 1400 था, आज 1500। तो ये किसी ने कोई पूछता नहीं है कि भाई आप लोगों ने कभी पूछने की कोशिश की कि भाई क्यों बढ़ाया किराया, किसके कहने पर बढ़ाया है? कोई नहीं पूछता है, बस जिसके इधर समझ में आएगा अपनी मर्जी से काम करेगा। आपको लगता नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होने का कोई इंतजामिया नहीं है, बस इंतजामिया जो है वो मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप आए हैं या जा रहे हैं? मैं सुबह आया हूँ हैदराबाद से, तकरीबन 300 रुपये किराया देकर। अच्छा। और अभी 700, 800 और 1000 से कम नहीं ले रहे।
अब दोबारा हैदराबाद का 700-800 रुपया। जी हाँ, मैं जाना चाह रहा हूँ। तकरीबन तीसरी चौथी गाड़ी जा रही है। ये सारों ने जो है मिलकर एक कंपनी बनाई हुई है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनकी, लेकिन उनमें से कोई भी एक 100 रुपये 10 रुपये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं भले खड़े रहो। 2 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ कि भाई जायज़ किराया ले लो, और आवाम के अंदर भी हिस्स नहीं है कि जनाब आप आपस के अंदर एक यकजहती पैदा करके उनको कायल करें कि भाई जायज़ किराया ले लें। हाँ, जो जायज़ बनता है पता नहीं ये लोग, उनके पास अपने वालिदैन का पैसा होता है, अपना कमाया नहीं होता, जिस वजह से किसी से 700 मांग रहे हैं, 800 मांग रहे हैं तो 800 भी देकर जा रहे हैं। अब देखिए ना, ईद है, मजबूरी है, जगह भी नहीं मिलती। तो असल में इनका डीसी का कंट्रोल होना चाहिए ना। यहाँ पर कोई इंतज़ामिया नहीं है, अपनी मनमानी है, ट्रांसपोर्टों का अपनी मनमानी है, और उनमें किसी भी किस्म की कोई एहसास ही नहीं है। हर किसी के पास तो बंदे के पास तो ताकत नहीं होती कि अफोर्ड कर सके। ऐसा ही है। कह रहे हैं कि जनाब हैदराबाद से आओ तो हम फ्री में लेकर आएंगे, यहाँ से जाओगे कल 1000 रुपये की धमकी दे रहे हैं। मतलब अगर हैदराबाद से आना है तो फ्री लेकर आएंगे, और फ्री लेकर वो तो वैसे ही कह रहे हैं, वहाँ से तो मतलब 400 रुपये में लेकर आ रहे हैं, लेकिन वापसी है लोगों की इस वजह से गलत फ़ायदा उठाते हुए अभी कह रहे हैं कि आज अगर जाना हो तो ठीक है 700 रुपये में जाओ, वरना कल आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, और इनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला कोई एक बंदा भी नहीं है जिसको हम शिकायत कर सकें कि जनाब आप जो है इनको कम से कम जायज़ किराया ले लें। पैसे तो हर किसी के पास हैं, अल्लाह पाक देने वाला है, लेकिन इनके अंदर न अखलाक है न एहसास है। आपको कम से कम मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कम से कम मसाइल सुनने के लिए तो आप आएँ, कि ये आवाज़ उन तक, हुक्मरानों तक पहुँचे, उनके अंदर कोई एहसास पैदा हो कि भाई आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। महीना भी वैसा है कि उसमें एहसास पैदा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम की मजबूरियों का जब फ़ायदा उठाया जाता है तो इसी तरह के फैसले जो है वो किए जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं कि जो बस के किराए बढ़ जाते हैं, हम जैसे ईद आ रही है, कोई भी इस तरह का त्यौहार आता है, जब लोग अपनी जो है वो अपने गाँव जाके अपने शहरों में मनाने जाते हैं, ये जो किरायों में इजाफा हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? इजाफा तो हो जाता है, तो लेकिन ये तो गलती है ना, इजाफा हो जाता है, क्यों हो रहा है? ये तो वो गवर्नमेंट की गलती है ना, क्योंकि ठीक है जी, ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं, ताकि वो यहाँ से जो है वो अपने शहर वापस जा सकें। सर आ रहे हैं या जा रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं? हैदराबाद जा रहा हूँ मैं भी। हैदराबाद जा रहे हैं, तो टिकट्स आपने ख़रीद ली हैं। मुझे बताएं किरायों में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? किरायों में तो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। जब भी आओ तो कोई ऐसा त्यौहार आता है तो कभी 800 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी कभी तो 1200 रुपये भी मांगते हैं लोग। अच्छा, अपनी मर्जी से इन्होंने बस रेट लगाया हुआ है और अपने हिसाब से लेते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक रेट इन्होंने लगाया हुआ हो, हम देखें नहीं, बार्गेनिंग है भाई। एक आपको इस तरफ खींचेगा, आपको उस तरफ खींचेगा, आप इधर आ जाओ, आप इतने में बैठ जाओ, ये चलता रहता है ये। अच्छा, तो अभी आपने कितने की टिकट ली है? मैंने अभी तकरीबन इन्होंने 700 रुपये चला रहे हैं अभी टिकट। 700 अमूमन वैसे 500 रेट चलता है ये, लेकिन भाई इन्होंने दिन मुकर्रर किए हुए, जैसे इतवार के दिन, इनके दिन, जो हफ्ते वाले दिन लोगों को पता है छुट्टी है, अपने लोगों से जाएंगे मिलने मिलाने के लिए, तो इस चक्कर में इन लोग जो ना ये फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ से। ऐसा हम देखते हैं जो बसेस चल रही होती हैं, अगर इनके किराए में इजाफा होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। आपको लगता है होगी कार्रवाई? होनी चाहिए, होनी चाहिए। होगी या नहीं होगी तो अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए। भाई ये जो दिन ब दिन इजाफा करते हो, किससे पूछ के करते हो? ये वन साइड काम हो जाता है ना, ईद त्यौहार का टाइम होता है, अब एक साइड सवारी होती नहीं है, एक साइड सवारी ज़्यादा होती है। अब वहाँ से गाड़ियाँ खाली मंगाते तो जाहिर सी बात है फिर आवाम से ही लेंगे ना। अच्छा, तो ज़्यादा मतलब तुम कह रहे हो एक साइड जहाँ पर ज़्यादा है वो कराची है, कराची से ज़्यादा तुम लोगों को हैदराबाद अभी ईद गुजरेगी, हैदराबाद से डबल किराया होगा, हम इधर से खाली भेजेंगे, इधर तो सवारी नहीं होगी। अच्छा, तो अभी मतलब पेट्रोल पे भी 10 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा, तो मतलब एक साइड जहाँ पर रश कम वन होता साइड है, काम होता है ईद तो त्योहार। तुम लोग दोनों साइड का वसूल कर लेते हो ना एक ही सवारी से, तो कोई रोकथाम है? कोई रोकता है, कोई पूछता है आके तुम लोग? रोकते हैं, चालान भी होते हैं, सब कुछ होते हैं उनमें। नहीं, कोई आके रोके, कोई इंतजामिया हो कि भाई ये आपने बहुत किराया बढ़ा दिया है, क्या वजह है? किराया वापस भी होते हैं इनमें, किराया वापस होते हैं, पैसेंजर होते हैं, टूल प्लाजा पे रोक लिया, किराया 200 300 वापस करते हैं, चालान भी करते हैं, गाड़ियाँ बॉन्ड भी कर देते हैं, पर क्या करें। तो मेरी बात सुनो, ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? मजबूरी का मकसद ये वन साइड अगर काम होगा, अब गाड़ियाँ नहीं मंगाएंगे तो आवाम कैसे अपने घरों पे पहुँचेगी? नहीं, तो अब ये ऐसा थोड़ी है कि अगर एक साइड से अब जो जाएगा वो उसने वापस भी तो आना है ना। अभी भेज रहे हो, हफ्ते बाद वापस वहाँ से हैदराबाद से कराची के लिए जब सवारियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो वापस ले लेना। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें तो ये चलता है, ये हमारा क्या, ये सब रूटों के ऊपर यही हिसाब किताब है। सक्कर का ले लो, लाड़काना का ले लो, वन साइड काम है। वन साइड खाली होगी तो वन साइड काम होगा, वहाँ से जब वापसी खाली आ रहे होते
तो 50 रुपए किराए में भी गाड़ी वाला कराची लेके आता है सवारी को। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बस सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, तुम लोगों ने क्या इत्तेहाद किया हुआ होता है या सबका अपना अपना है? सबका अपना अपना सिस्टम होता है। सबका अपना अपना सिस्टम है, तो एक दूसरे से आगे पीछे रखते हो किराया या किराया सेम होता है? वो सबका क्या अपना करते हो? हिसाब, ये रूट के हिसाब से किराया होता है। तो रूट के हिसाब से तुम लोगों ने तय किया हुआ है। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि चूँकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची सबसे बड़ा शहर है, तो हम ये देखते हैं कि कराची से जो है वो लोग अपने प्यारों के पास ईद मनाने जा रहे हैं, तो यहाँ से इस वक्त जो है वो रश ज़्यादा है सवारियों का। वहाँ से जो बसेस आ रही हैं वो कम है, जिसकी वजह से जो है वो खाली बसेस इनको मंगवानी पड़ रही हैं, तो ये जो है वो डबल किराया वसूल कर रहे हैं। भाई क्या करते हैं? हम ड्राइवर है गाड़ी का। कौन सी गाड़ी? ये बस DMC। ये जो बड़ी गाड़ी है। पहले तो मेरा एक ज़ाती सवाल है कि आप इतनी रफ ड्राइविंग क्यों करते हैं? बड़ी बसेस होती हैं, ऐसे चलाते हैं जैसे मौत की सवारी है। ये वजह क्या है? कभी कभी चलना पड़ता है। मतलब क्या गुस्से में होते हैं? नहीं नहीं, गुस्से में नहीं होता, टाइम के हिसाब से चलती है। अच्छा, टाइम आप लोगों का टाइम set के हिसाब से चलती है। अगर लेट हो जाएंगे 10-15 मिनट लेट होते हैं तो थोड़ा लेट निकालनी पड़ती है ना। अच्छा, लेट होते हैं तो गाड़ी लेट निकालनी पड़ेगी, और कोई मसला नहीं है? नहीं, और मसला नहीं होता। ठीक है, मुझे बताएं कि अब ये जो लोग एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, उनसे जो डबल किराए वसूल किए जाते हैं? डबल किधर है? एक साइड खाली आ रहे हैं, एक साइड का किराया है। लारकाना से हम खाली आ रहे हैं और यहाँ से आप लोग जो है वो भर के यहाँ से भर के जाते हैं। यहाँ से जो सवारियाँ जा रही हैं उनसे फिर आप लोग बैलेंस आउट तो कर रहे हैं ना चीज़ें? 1500 किराया चल रहा है, 1500 से हम 1700 ले रहे हैं। कितना हो गया? 200 का फर्क है। तो देखें आपकी अपनी, आप सबसे बड़ा मसला ये ना कि यहाँ पर कोई तयन नहीं करता कीमतों का, कि कीमतें कितनी होनी चाहिए, क्या रेट है। गाड़ी का खर्चा है तकरीबन लाख से ऊपर खर्चा है। लाख के ऊपर खर्चा है। गाड़ी जब निकालेगी तो माल को 50 रुपया मिलेगा ना, यही नहीं निकालेगी तो माल घर से तो नहीं भरेगा, तो गाड़ी खड़ा करेगा। यही इसलिए फिर है वो यहीं से निकाल लेना आप लोगों ने पैसे जब दोनों साइड गाड़ी भर के आती है, फिर ये 1,30,000 1,40,000 बनती है। इसमें 1.25 लाख गाड़ी का खर्चा है, तो मालिक को कितना मिलेगा? ड्राइवर हो? हाँ। कौन से रूट पे? ये लाड़काना कराची। कराची से लाड़काना। सड़कें कैसी हैं? सही है। रूट कैसा है? रूट सही है। रूट सही है। हाँ। क्या क्या देते हैं आप खाने के लिए बस में? खाने की हमारे को नहीं, पैसेंजरों को कुछ मिलता है? पैसेंजरों को हमारे को किराया नहीं देते, कहाँ से देंगे खाने के लिए? तो किराया तो आप लोग लेते ना, डबल ट्रिपल किराया लेते हैं। कहाँ डबल ट्रिपल? ये 1500-1600 रुपए किराया चल रहा है सालों से। ईद पर बस कर दें सालों से। ये बढ़ाया नहीं है। अभी बेचारे लोग खड़े में, कोई 300 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। हाँ। मुझे बताएं, जो ईद आती है, ईद पर जो किराए बढ़ा देते हैं, आपको लगता है सही है? एक साइड पे गाड़ी खाली आती है ना, तो इसी वजह से बढ़ाते हैं कि खर्चा बराबर हो जाए। मतलब एक ही साइड से जो है वो एक ही साइड से जो है वो सवारी से दोनों तरफ का किराया ले लें। दोनों तरफ का कहाँ मतलब लेते हैं? इतना बढ़ा लेंगे दोनों तरफ का पूरा हो खर्चा, बस खर्चा निकाल लेते हैं मालिक, और कुछ नहीं आपको निकाल। लगता नहीं है कि थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए? ईद का मौका है, वो तो रियायत तो गाड़ी वाले भी क्या करें, लाखों रुपए का गाड़ी डीजल खाता है, तो गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? खर्चा तो निकालेंगे ना बाबा, ये मसला है, और कोई बात नहीं। खर्चा तो निकालेंगे। और ये आपकी गाड़ी, ये वाली गाड़ी अब कितने बजे निकलेगी? हाँ, ये निकलेगी 9 बजे, 9:30 बजे। और वो वाली निकलेगी 10:30 बजे। सबसे पहले यही निकलेगी। अंदर मुसाफिर है? नहीं, खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। ठीक है जी, मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो ट्रांसपोर्टर से भी बात कर लिया, जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात हो गई है, मुसाफिरों से भी बात कर रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। किधर जा रहे हो? हम लाड़काना। लाड़काना? तो किसके साथ हो? अकेले? अकेले क्या उम्र है? अकेले अभी आए हैं, यहाँ काम से आए थे कल, अभी जा रहे हैं वापस लाड़काना। अच्छा, कल आए थे। कल आते हुए कितना किराया दिया था? आते हुए 1500 रुपये दिया था, और जाते हुए 1700 रुपये ले रहे हैं। 1700 रुपये ले रहे हैं। 1700 रुपये ले रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये जो किरायों में इजाफा होता है, इससे मसले मसाइल होते हैं? परेशानी होती है? नहीं, परेशानी क्या होती है, अभी वो उनका भी हक है, अभी उनका भी खर्चा है, जो होगा हक में वही लेंगे। वो भी। कहाँ जा रहे हो? दादू जा रहे हैं। दादू? कितने में? 2000 में। 2000 रुपये में दादू जा रहे हो? जी। कितने? इससे पहले कब गए थे? इससे पहले कब गए थे? 2 महीने पहले गए थे। तो उस वक्त कितने दिए थे? उस वक्त मेरे ख्याल में 1300 थे शायद। 1300 रुपये, और अब 2000 रुपये देके जा रहे हो? 2000 देके। तो सवाल किया है कि भाई क्यों महंगी की हुई है? खैर है, ये बोलते हैं कि वापसी से खाली आते हैं।
तो ये हमारा मसला थोड़ी है। क्या करें, बोलते जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो बस बैठे रहो, और क्या करेंगे। अच्छा, तो मतलब 1300 में अगर पहले टिकट थी तो अब जो है वो 2000 रुपये टिकट हो गए। मुझे बताओ, ये जो गैर कानूनी तौर पर अपनी मर्जी से ये लोग इजाफा करते हैं, इसके बारे में कभी किसी से कंप्लेन की है? कभी पता है कौन सा डिपार्ट है, किससे बात कर रही हैं? नहीं, कंप्लेंट वगैरह तो नहीं, फ़ायदा तो वैसे कुछ होना नहीं है, कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बस जितने मांगते हैं दे देते हैं। और क्या आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, पर अब करेगा कौन, करने वाला भी तो होना। सरकार करेगी ना कार्रवाई। सरकार ने पहले कर ली, जॉब करेंगे। मायूसी कुफ्र है। भाई किधर जा रहे हैं? लाड़काना। लाड़काना। मुझे बताओ कि कितने पैसे देकर टिकट खरीद रहे हो? 2000। जी। और लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम तो मैं 2 मंथ पहले गया था। उस वक्त भी 2000 था? उस वक्त 1300 था। 1300 था। जी। और ये जो 700 रुपये इजाफा किया है, पूछा है आपने कि भाई किस मत में कर रहे हो? क्योंकि वो कहते हैं कि पीछे से जो गाड़ियाँ आती हैं वो खाली आती हैं, बस तो उनका वो फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे लाइट में फ्यूल एडजस्टमेंट होती है ना, वैसे यहाँ पे भी होती है। पाकिस्तान में हर चीज़ फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, वो तो आपको भी पता है। तो आपको लगता नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक रेट होने चाहिए? होना तो कुछ भी नहीं है, होना चाहिए तो फिर आप पहले तो जाके गैस और इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूल एडजस्टमेंट करवाएं, फिर ही होगा कुछ। सरकार ने वैसे ऐलान तो किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर इजाफा किया जा रहा है किरायों में ईद के मौके पर, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि कुछ होगा? इंशाल्लाह। मुझे बताएं किधर जा रहे हैं? लाड़काना। कितने पैसे दे रहे हैं? 2000 रुपया। तो किराए में इजाफा हुआ है जी। वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है? वजह यही कह रहे हैं कि वापसी गाड़ी खाली आ रही है, इस वजह से। आप मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि जो ईद वगैरह के मौके पर जो है वो किराए में इजाफा होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मोटरवे पुलिस किस लिए ये आके चेक क्यों नहीं करते? टिकटें तो सबके पास होती हैं, उसी रेट पे होती हैं जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, और इनको मालूम भी है कि रेट ओरिजिनल है क्या, अप्रूव्ड क्या है, डीसी ने क्या दिया है, तो इनको आके चेक करना चाहिए, टिकटें देखनी चाहिए। जैसे CNIC के लिए बार बार आके तंग करते हैं कि भाई CNIC दिखाओ, CNIC, तो ये भी एक बार चेक कर लें। मोटरवे पे चेक करेंगे, इनको पेनल्टीज पड़ेंगी तो ये काम करेंगे ना सही से, अगर नहीं होगी तो किस तरीके से काम होगा? सरकार को हमारी तो मजबूरी है, जाना है, अपनों में ईद करनी है तो जाना तो है ना हमें। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो साल हर साल जो है वो अपने प्यारों से दूर, अपनी फैमिली से दूर जो है वो पैसा कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जब उनको वापस आना होता है तो उनको शदीद मुश्किलात इसलिए होती हैं कि मनमानी कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की मजबूरी होती है कि जाना तो उन्होंने होता ही है, तो वो जितना भी मर्जी किराया बढ़ता है वो किराया देकर जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर जा रहे हो? यहीं पर खड़े, वैसे ही खड़े हुए हो या कहीं आना चाह रहे हो? इन्फॉर्मेशन लेना है। इन्फॉर्मेशन किधर जाना है? चक्कर। सक्खर रहते हो फैमिली सक्खर में? जी। तो यहाँ पर कौन कौन है? अकेले ही हो? यहाँ पर नहीं, अकेले नहीं, मामू वगैरह हैं। मामू वगैरह हैं, तो अकेले ही जाओगे? जी अकेले ही जाएंगे। अकेले ही जाओगे अभी। तो कितने चक्कर लगता है साल में, कितनी दफ़ा लगता रहता है? आए दिन चक्कर, महीने में 2 दफ़ा ऐसे। किरायों में इजाफा होता है? हाँ, कभी इनके बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, जब ज़्यादा काम नहीं होता जब कम कर देते हैं। अब ये जैसे ईद आ रही है और ईद के मौक़ों पर किराया बढ़ जाता है हमेशा, जी, तो बताओ कि क्या समझ रहे हो, ये सही है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारे बोलने से क्या होगा, कार्रवाई होगी नहीं, वैसे भी बोलेंगे भी तो बस इनकी मर्ज़ी है, बस हम जाते हैं, हम इतने भी बढ़ा देते हैं किराया, जाना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी सवाल किया है कि इतना जो आप किराया बढ़ा रहे हैं तो ये तो हम नहीं दे सकते, आप इसको कम करें, बहुत ज़्यादा है गरीब आवाम के लिए? वो बोलेंगे उतर जाओ, जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, ये जो बस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं या जो इनकी सर्विसेज के लोग होते हैं अंदर, इनका बिहेवियर कैसा होता है? क्योंकि हमने देखा काफ़ी रूड, काफ़ी बदतमीज़ होते हैं, जैसे आपने अभी कहा ना उतर जाओ, तो ऐसा कुछ असल में इनको कोई मिलता नहीं है ना रास्ते में गपशप लगाने के लिए, इसलिए इनका दिमाग घुमा होता है। बोलते हैं जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, ज़्यादा बात नहीं करो, बस ये बात होती है, इसलिए दिमाग घुमा होता है। तो इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है पहले तो। हाँ, ट्रेनिंग की ज़रूरत है इनको, ताकि इनको पता हो कि बात कैसे करनी है। किधर जा रहे हैं सर? लाड़काना। अकेले फैमिली के साथ? अकेले फैमिली लाड़काना में। तो कितना किराया दिया अभी? 1700 रुपया। बढ़ा है किराया? जी 200 बढ़ा है। 200 रुपया बढ़ा है। तो ये जो किराए बढ़ जाते हैं ईद के मौक़ों पर, क्या समझते हैं, ये अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? तो ये तो इनकी मर्जी है, वहाँ से गाड़ियाँ खाली आती है ना,
तो ये कहते हैं। मेरी बात सुने, वहाँ से अभी खाली आ रही है ना, हफ्ते बाद तो वहाँ से फिर भर कर आ रही होंगी क्योंकि तो गए हैं, फिर यहाँ से खाली जाती है, फिर यहाँ से। से खाली जाती है। हाँ, तो आपको लगता नहीं है कि ये इसके लिए कोई और एडजस्टमेंट होनी चाहिए बजाय इसके कि आवाम की जेबों से पैसे निकाले जाएं? नहीं, ये तो पिछले 10 सालों से 12 सालों से होता आ रहा है, तो अभी क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किरायों का तारीफ कार्रवाई होना होती नहीं चाहिए? है, होती नहीं है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर चुप हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल जी। कोई भी जब भी शहर में किसी भी काम को लेकर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो हम देखते हैं कि पहले कुछ दिनों में जो है वो उस पर काफ़ी बात होती है, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी हो जाती है। ईद के दिन काफ़ी करीब आ चुके हैं और उसके बाद जो है वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो एक शहर से दूसरे शहर मूव कर रही है, लेकिन मसला वही है, वो यही है कि जो बढ़ते हुए किराए हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बढ़ते हुए किरायों के हवाले से कि लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो है वो कमाने के लिए दूसरे शहर आए होते हैं, लेकिन उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे शहरों में या गाँव में रह रही होती हैं। और ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर हर इंसान का दिल करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो जाकर ईद मनाए, लेकिन बढ़ते हुए किरायों की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हम लोग आवाम के बीच मौजूद हैं। तो आइए आवाम से बात। किधर जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा, अपने दोस्त के साथ आया हूँ, उसको टिकट करवा के दे रहा हूँ। मैं इधर ही रहता हूँ, कराची में। अच्छा, इधर है। तो ये कहाँ से आया तुम्हारा दोस्त? ये आया है रत्तोदेरो से। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये तुम टिकट क्यों करा के दे रहे हो? तुम्हारा मेहमान है इसलिए? मैं उनके साथ आया हूँ ना। हाँ। उसको पता नहीं था ना ये डीएमसी का अड्डा कहाँ पर है, तो मैं इसलिए उसके साथ। पैसे कौन देगा? पैसे वो अपने खुद भरेगा। अच्छा, इतनी दोस्ती नहीं है तुम्हारी गहरी के पैसे भी दे दो? गहरी दोस्ती तो है, लेकिन भाई पैसे के मामले में नो कम्प्रोमाइज, क्योंकि आपको तो पता है फाइनेंशियल क्राइसिस क्या चल रही है हमारी मुल्क की। तो मुझे बताओ कि अभी तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली है? हाँ, अभी टिकट करवा दी हमने। तो कितना किराए में इजाफा हुआ है? किराया मेरे हिसाब से तो पहले 1500 थी, अब 1700 है। रीज़नेबल है, इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वहाँ से अगर गाड़ियाँ इनकी आती हैं ना वो बिल्कुल खाली आती हैं, यहाँ से इनकी गाड़ियाँ भर के जाती हैं, तो इनका नुकसान भी होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किराया बिल्कुल रीज़नेबल है, इतना बढ़ के नहीं है। और ये जो गैर कानूनी तौर पर साल में ये जो 10 दफ़ा किराया बढ़ाते हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? वो रीज़नेबल है, वो सही है? नहीं, साल में नहीं बढ़ाते, सिर्फ ईद के मौके पे बढ़ाते हैं। वो भी इस वजह से कि वहाँ से इन गाड़ियाँ जो आती हैं ना वो बिल्कुल खाली आती हैं, क्योंकि अब कराची से लोग जाते हैं अंदरूनी सिंध ईद मनाने के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ से इनकी गाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल खाली। तो जो भी होता है कि मतलब वो उसकी कंपनसेशन जो करते हैं ना वो यहाँ से करते हैं। कहाँ की तैयारी है? अब हम गाँव जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। कौन सा गाँव है तुम्हारा? शिकारपुर। शिकारपुर। तो कितना किराया है? किराया 2000। 2000 रुपये। आए कब थे? 3 महीने हो गए। 3 महीने। यहाँ क्या काम करने आए थे? काम करने। मिला काम? नहीं, गार्ड गनमैन जो होती है ना। हाँ, तो मतलब नौकरी मिल गई तुम्हें। तो अब ये बताओ, जब आए थे 3 महीने पहले, उस वक्त कितना किराया था? उस वक्त 1300 या 1200 ऐसे। 1200-1300। और अब जाते हुए जो है वो 2000 रुपये। 2000। तो ये जो किराया बढ़ता है, परेशानी होती है? परेशानी तो होती है ना, क्यों नहीं होती। तो अगर वो तुम्हें बोलते हैं कि भाई किराया ज़्यादा है, तो क्या करोगे? अगर इससे ज़्यादा किराया होता है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो? कितना भी ज़्यादा हो गया, तो गाँव तो हमारे को जाना पड़ता है। तो यहाँ ईद नहीं कर सकते हो फिर? नहीं, ईद हमारे इधर नहीं कर। गाँव ही जाना है? ठीक। गाँव में कौन कौन है? गाँव में बच्चे, अम्मी, अबू है, रिश्तेदार है। तो मतलब उन्हीं के साथ जाके ईद करनी है? ईद तो उधर ही करनी। ठीक है जी। ईद तो जो है वो अपनों के साथ ही मनाई जाती है। मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई किधर की तैयारी है? लाड़काने की। लाड़काना की। तो यहीं रहते हैं? जी, हम इधर ही रहते हैं। यहाँ कारोबार, फैमिली वगैरह? जी, फैमिली इधर नहीं है, गांव में। फैमिली गांव में है। तो आप कितने अरसे से हैं कराची में? मैं 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो फैमिली क्यों नहीं शिफ्ट किया आपने अभी तक यहाँ? नहीं होगी तो गुर्बत की वजह से। अपनी इधर तो प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं अपनी इधर, इस वजह से। इस वजह से नहीं की। तो अभी हर साल ईद आती है जी, तो हर बंदा चाहता है अपने घर वालों के साथ ईद मनाए, जाना पड़ता है। तो ये जो किराए बढ़ जाते हैं, इससे कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है। हम गरीब बंदे क्या करें, फिर भी जुगाड़ करके चले जाते हैं। बच्चों के साथ ईद करने में मज़ा आता है, फिर मजबूरी तो इस वजह से। तो अगर ये जो मतलब अगर देखा जाए, अगर बहुत ज़्यादा किराया बढ़ जाता है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा होगा कि आप ईद मनाने के लिए गांव नहीं जाते, आप कराची नहीं मनाते? मजबूरन इधर रह जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, मजबूरन, क्योंकि किराया नहीं भर सकते। तो अभी तो देख दो कितनी महंगाई हो गई है, अभी मजबूरी है। फिर अभी बस वो वाला ही चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये तो हमें हमारे हुक्मरानों को होना चाहिए कि कुछ गरीबों के लिए कुछ करे।
कुछ साहब करे। ये तो ऊपर से नया वज़ीर आज़म बना हुआ है, ये तो महंगा और भी पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, सारी चीज़ें और भी महंगी हो गई है। आमतौर के अभी फ्रूट भी देखो तो महंगा हो गया, सारा चीज़ें महंगा। हमारे तो कुछ लेने के लिए वो है ही नहीं, सकत नहीं रही है गरीब आदमी में कि वो कुछ खरीद सके। नाम है तुम्हारा? मुस्लिम बिन अली। मुस्लिम बिन अली। मुस्लिम बिन अली, क्या तुम भी इसके साथ हो या जा रहे हो तुम? नहीं, मैं इधर ही, मैं कराची में होता हूँ। हमारे दोस्त जा रहे थे, हम उन्हें CF करने आए थे। नहीं तो इतने बड़े दोस्त है तुम्हारे, बड़ों से दोस्ती की हुई है तुमने? नहीं, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अल्लाह, तो ये तुम्हारे कहाँ रह गए तुम? अंदर ही जमीन के नीचे रह गए हो? शॉर्ट बट श्योर। अच्छा, मुझे बताओ कि दोस्त तुम्हारा कहाँ रहता है? लाड़काना रहता है। लाड़काना, तो लाड़काना के दोस्त से दोस्ती कैसे हो गई तुम्हारी? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं तो हो जाती है सारे। अच्छा, तो ये आप ही के साथ होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल साथ ही होते हैं हमारे। बिल्कुल साथ ही होते हैं। तो आपको कभी चक्कर लगा है लाड़काना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी भी होम टाउन उधर ही होते हैं, हम भी आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास अपनी कन्वेंस होती है, तो अपनी कन्वेंस से कभी इत्तेफाक हुआ है बस में? ऑब्वियसली वी आल्सो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो कैसा रहा है सफ़र अभी तक? एक्सपीरियंस तो DMC का अच्छा ही रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप फेयर कितना पे करते हैं, तो उस हिसाब से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर आपने बहुत सारे पैसे दे दिए इनको? ऑब्वियसली ये तो कोई ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है आपको लॉन्ग डिस्टेंस इतना होता नहीं है। 3-4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे का सफ़र होता है। तो पंजाब की तरफ तो गाड़ियाँ जा नहीं रही कि आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दें, और ना ही ये उनकी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करते हैं, ताकि उन्हें ना ही कोई इस वजह से। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो इजाफा हम देख रहे हैं किरायों में होता है, स्पेशली ईद के ओकेजन्स पर, तो और जो हमारा गरीब तबका है जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनाना। कैसे देखते हो आप इसको? आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है, लेकिन ये एक हमारा सिस्टमेटिकली फॉल्ट है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा कोई रूल बनाए, इनके ऊपर कोई ऐसी सब्सिडी हमें दे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक साइड से गाड़ी जा रही है तो दूसरी साइड से आ रही होती है तो वो बिल्कुल खाली होती है। उनका ईंधन ये कहाँ से लाएंगे ना। उसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसे स्टेप्स लें, एक ऐसी सब्सिडीज बनाए। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई कसूर है या क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इनके ईंधन के लिए भी तो इनको वही फेयर पे करना होता है ना। और फिर अपने ऑब्वियसली अगर ये ईद के टाइम भी अपने आ रहे होते हैं तो ड्राइवर की तनख्वाहें भी डबल हो जाती हैं, क्योंकि ये तो हर जगह भी है कि आप अगर छुट्टी के दिन भी काम कर रहे होते हैं तो लाइक योर पे इंक्रीज बाय डबल। देयरफॉर ऐसे है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को जो है वो अपने तय काम करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो है वो बड़े बड़े फैसले तो कर देती है, बड़े बड़े ऐलानात भी कर देती है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बड़ी जो है वो हमें ख़राब हालत में नज़र आती है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर आते हैं और जब आप जाकर देखते हैं उन जगहों पर, उन स्पॉट्स पर जहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि आवाम किस कदर तकलीफ़ में, किस कदर जो है वो ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध बस ओनर के वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर अफजाल साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। मुदस्सिर, मुझे सबसे पहले बताइएगा ये जो सिंध बस ओनर का अपना क्या इंट्रोडक्शन है? मैडम, सिंध बस ओनर एसोसिएशन एक और हमारी सरकारी एसोसिएशन है ये। तो इसमें हमारी जो ना आई थिंक तो 32 डायरेक्टर्स हैं इसमें ट्रांसपोर्ट के, जिसमें ओल्ड ट्रांसपोर्टर इसमें इंक्लूड हैं, जो कि 1996 से ट्रांसपोर्टर हैं और अभी तक वो हमारे साथ तो चल रहे हैं और पूरी एसोसिएशन है हमारी पूरी। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी हमने सुना कि ऐलान किया गया कि जितने भी लोग जो हैं वो कराची से बाहर इंटीरियर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जो है वो फ्री सर्विस स्टार्ट की गई है, तो मुझे इसके बारे में बताइएगा, ये किसका इनिशिएटिव है? मैडम, बात ये है कि ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, ये हमने दरअसल जो स्टार्टिंग की थी 2000 से स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह हमारे कारोबार को हो गए 24 साल। 24 साल में जो ना हम लोग का मतलब यानी कि लांडी कोरंगी के आवाम के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, यानी बहुत गरीब आवाम है, मुस्तहिक है और बहुत से मतलब ऐसे सफ़र नहीं कर सकते वो एयर कंडीशन बसों में, तो हमारा नॉन AC का रूट है और जो ना इसमें गरीब मुस्तहिक ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो कि हम फ्री करते हैं। बाज़ वक़्त हमारे पास से जो ज़्यादातर जाते हैं वो पेशेंट्स जाते हैं जो कि वो मीरपुर टंडोलियार में थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, वो हमारी बसों में फ्री सफ़र करते हैं। कुछ लोग मीरपुर से आते हैं, SIUT में जाते हैं, वो फ्री आते हैं। कैंसर के मरीज़ होते हैं
वो भी हमारी बसों में ट्रैवल करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये कि हमने रमज़ान पैकेज और निकाला, ये ईद तक इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा कि हमने एक पैकेज निकाला है कि जो ना गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट की हुई है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए स्टार्ट किया है आप लोगों ने, लांडी कोरंगी स्पेसिफिकली 2 ही एरियाज़ हैं या पूरे कराची में कोई भी बंदा जो है वो इन बसेस में ट्रैवल कर सकता है? देखिए मैडम, हमारा जो रूट है वो कोरंगी केडीए टर्मिनल से हमारा हैदराबाद मीरपुर खास का रूट है। तो भले अगर कोई भी पैसेंजर कस्टमर हमारी बस में बैठ के ट्रैवल कर सकता है, जो गरीब मुस्तहिक है तो सो वेलकम, हमने किसी के लिए दरवाज़ा हमने बंद नहीं किए। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग इस बात का तयन कैसे करते हैं कि ये मतलब मुस्तहिक है, इसको मतलब फ्री ट्रैवल इसने करना है और ये फ्री ट्रैवल नहीं कर सकता है? हम उनसे पूछते हैं उनसे कि आपकी क्या मतलब है, नहीं कि आप फ्री करेंगे। तो जो उसमें होते हैं मुस्तहिक जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माजूर होते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस महंगाई में वैसे भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो वो अपना इंट्रो खुद देते हैं कि हम मुस्तहिक हैं, हमें जाना है, तो इसलिए हम उनको फ्री टिकट देते हैं और वो खुद ट्रैवल करते हैं। और ये कराची से सिर्फ हैदराबाद तक के लिए है, कराची से? अच्छा, हमने भी बीच में ये भी सुना था कि सिंध सरकार की जानिब से इस ट्रांसपोर्टेशन को फ्री किया गया है। शर्जील मेमन साहब जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट। जी, हमारे शर्जील मेमन साहब हैं, मिनिस्टर साहब, सीनियर मिनिस्टर साहब हैं हमारे। दरअसल बात ये है मैडम कि देखें, हर चीज़ की लेनी पड़ती है परमिशन। तो ऐसा ना हो कि इसमें मिसगाइड बंदा हो जाता है और जो मतलब यानी कि इनलीगल में हो जाता है वो। तो खैर हमें तो लेनी पड़ती है परमिशन, और हमने ली थी परमिशन शर्जील मेमन साहब से। तो वो भी फलाही काम करते हैं शर्जील साहब, बहुत इन चीज़ों में बहुत आगे हैं वो माशाल्लाह से। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहतियाबी दे। तो ये है कि उन्होंने अपनी परमिशन उन्होंने दी, बोले नहीं बेटा आप चलाओ गाड़ियाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप फ्री चला रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बात नहीं। तो इस वजह से उनकी परमिशन लेना हमारे लिए ज़रूरी थी। अच्छा, मुझे बताइएगा मुदस्सिर, जैसे हम लोग देखते हैं अगर ईद में स्पेशली देखा जाए, ईद का त्यौहार ऐसा होता है हर बंदा जो अपने घर वालों से दूर होता है वो अब वापस जा रहा होता है कि ईद जो है वो घर वालों के साथ मनाई जाए, लेकिन किरायों में इजाफा हो जाता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन है या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे जब हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि चूँकि हमारी बसेस वहाँ से खाली आती हैं तो इसलिए हम यहाँ से जो है ना किराया डबल कर देते हैं कि ताकि हमारा जो है ना चीज़ें बैलेंस आउट हो सकें। इसको आप कैसे देखते हो? थोड़ा सा ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म है इसको समझाओ थोड़ा सा। मैडम, यहाँ से सिस्टम ये कि ये तो बात है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली फरवरी में टूल प्लाजा की चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह देता है रोज़ी। और ज़्यादातर हम ये ट्रांसपोर्ट तो खैर हमारे वालिद साहब का नाम चलता है, शुरू से 24 साल हो गए, तो ज़्यादातर उन्होंने फलाई काम किए हैं। तो ये फलाई काम के लिए प्रॉफिट लॉस होता रहता है, मैनेज करना पड़ता है। अब ये कि आप 12 महीने मतलब यानी कि अब कमाओगे खाओगे तो वो ऐसा रोज़गार ही नहीं जो आपके वो मतलब यानी आप हराम नहीं करो, उसमें लॉस होता है। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं अल्लाह की तरफ से, और ऐसा कोई बिज़नेस भी नहीं जिसमें ना लॉस ना हो। पेट्रोल पंप वगैरह हैं, आप उनकी मतलब ज़कात नहीं निकालोगे और चोरी करोगे तो वो आग लग जाती है। ऐसी ट्रांसपोर्ट में मतलब यानी आप जिस तरीके से हराम खाओगे, नाजायज़ किराया लोगे मुसाफिर से, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं बसों में। तो कहीं ना कहीं अल्लाह तो दिखाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन ये जो किराए हैं इंट्रा बस सर्विस जो कि आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे होते हो, यहाँ पर इनके जो किराए हैं इनका तयन कौन करता है कि अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो फ़िक्स किराया हो? क्योंकि हमने फ़िक्स कहीं भी नहीं देखा, मनमानी कीमतें होती हैं, मनमाने रेट्स लगाए हुए होते हैं। तो आप लोगों का जो चेक इन बैलेंस है ट्रांसपोर्टेशन को कौन कर रहा होता है? हमारा चेक इन बैलेंस देखें, हमारे जो मिनिस्टर साहब के भी मतलब जो शर्जील साहब हैं वो भी इस चीज़ को मैनेज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे चेयरमैन साहब है असद ज़मीन साहब, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलोअप करते हैं और वो इस चीज़ में बोलते हैं कि वो उनके जो सेक्रेटरी हैं अमित नरवानी साहब, वो पीटीए सेक्रेटरी हैं प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के। ये पीटीए पूरा मैनेज करता है इनको, और जो ना वो चेकिंग करते हैं बाकायदा। अभी भी आज भी बसें जो निकल रही हैं फराग बोर्ड से टूल प्लाजा पे, वो चेकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। 2 टाइम उनकी ड्यूटियाँ लग रही हैं, वो किराए में जो इजाफी किराया ले रहा है उनको रिफ़ंड वापसी दिया जा रहा है, और जो मतलब इजाफी नहीं ले रहा उनको जाने देना छोड़ दें। अच्छा, तो ये जो आपकी सर्विस है ये कब, अब रमज़ान पैकेज तो आपने बताया, अब ये कब तक है? चांद रात तक ये सर्विस रहेगी? इंशाल्लाह ईद तक भी चलाएंगे, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। मतलब ईद के तीनों दिन भी ये जी सर्विस हम होगी? चलाएंगे। अच्छा, तो मुझे बताएं, जैसे हमें आपसे बात करी थी कि लोग कहते हैं कि भाई चूँकि हमारी बसें एक रूट से खाली आ रही हैं
और दूसरे रूट पर हम लोग जो हैं वो भेज रहे हैं, तो हम बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होता, क्योंकि आप लोग तो जैसे फ्री सर्विस देंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक आप लोगों के ऊपर भी एक चीज़ जो आएगी ना, वो जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैंने आपको यही अर्ज़ किया कि हमारा एक छोटा सा रूट है, ठीक है ना, तो इसमें हमारी जो मुख्तसर सी गाड़ियाँ गिनती के हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, आपस में सारे मैनेज करके चलाते हैं, और वो ये नहीं देखते कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बस बोलते हैं एक नाम चल रहा है, ठीक है, बस ये फ्री तबका हमने चलाया हुआ है, तो उसमें बस ये कि इंसानी दुआ लेते हैं वो लोग, तो गरीबों की दुआएं लगती हैं उनको, माशाल्लाह अल्लाह और देता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए मुदस्सर अफजाल साहब मौजूद थे, जो कि बता रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में ही जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमने वहाँ पर ड्राइवर हजरात से भी बात की, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे बात की, आवाम से बात की, तो आवाम तो चूँकि यही कहती हुई नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने सफ़र तो करना है, वो कहते हैं कि इतना रूड बिहेवियर होता है कि अगर आप उनसे कहते हैं कि आप किराया बहुत ज़्यादा ले रहे हो और हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आगे से यही होता है कि फिर ठीक है, फिर आप मत जाएँ या आप हमारी बस से उतर जाएँ। एक ये मसला होता है, और दूसरा जो हमें उन्होंने बताया ट्रांसपोर्टर्स ने, उनका यही कहना था कि चूँकि हमारी एक रूट से गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, तो हम चीज़ों को ज़रा बैलेंस आउट करने के लिए दोनों किराया इस कदर बढ़ा देते हैं ताकि जो है वो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो निकल सकें। लेकिन दूसरी ही तरफ वो लोग भी कराची में ही मौजूद हैं जो कि पूरा रमज़ान फ्री सर्विस उन्होंने इंट्रा बस सर्विस दी है, उसके साथ ही साथ ईद तक इनका पैकेज है, और ईद के बाद भी जो है वो ईद के तीनों दिन भी इनका प्लान है कि ये सर्विस को, फ्री सर्विस को जो है वो जारी रखेंगे। और शर्जील मेमन साहब की भी नॉलेज में बात है, उनकी परमिशन के साथ जो है वो ये लोग ये काम कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग उन लोगों की बात करते हैं कि जहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है, जहाँ पर नाजायज़ हो रहा है गरीब आवाम के साथ, वहाँ पर कुछ चंद ऐसे अच्छे अनासर भी मौजूद हैं जो कि वाकई आवाम का जो है वो दर्द जो है वो रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। इसके साथ ही साथ मेरे ख्याल से हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ईद ये त्यौहार ऐसा त्यौहार होता है जो कि मुसलमानों के लिए जो है वो बड़ा एक आप कह लें कि अल्लाह मियाँ की तरफ से तोहफ़ा होता है। और उसके साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तानी जैसे अपने महंगाई के सताए हुए हैं, तमाम तरह परेशानियों के सताए हुए हैं, तो आखिर में जो है वो उनको जब इस तरह की कोई खुशी मिलती है, तो मेरे ख्याल से वो खुशी जो है वो उनको सही तरीके से सेलिब्रेट उस वक्त कर पाएंगे जब सरकार की तरफ से जो है वो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाएगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है, ये कराची में आज का नहीं बल्कि बहुत बड़ा माफिया है, जैसे कि हम पहले भी बात करते आए हैं। कहीं ना कहीं जो है वो अपने ही मनमानी कीमतों का तयन किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो इसमें पिसना पड़ता है। उम्मीद है कि सरकार भी इसका नोटिस लेगी और जल्द ही वो लोग जो नाजायज़ किरायों में इजाफा हुआ है उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन या उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है सरकार की जानिब से, उस पर भी जो है वो अमल दरामद होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।